अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्मेनोरिया यानी हीज़ का दर्द के साथ आने के बारे में बताने वाली हूँ। इसका एक और नाम भी है जिसमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प या पेनफुल पीरियड से भी इसे जाना जाता है। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो जो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, दर्द के अलावा बैक पेन, डायरिया और वॉमिटिंग वगैरह शामिल हैं। इसकी पेन ख़ासकर पेल्विस या लोअर एब्डोमिनल फील होती है और ये ज़्यादातर मेंसेस के स्टार्टिंग डेज से लेके 3 डेज़ तक रहती है। कॉजेज़ डिस्मेनोरिया समटाइम बगैर किसी वजह के भी हो सकता है, लेकिन जो कॉमन इशू दिखने में आए हैं उनमें हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड, एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस। और दूसरी जो कॉजेज़ दिखने में आई हैं उनमें हैं जो यूट्रस है उसमें ब्लड का इकट्ठे हो जाना। जैसे ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो जो मेंसेस है वो पेन के साथ आते हैं। ये ज़्यादातर मोटी और जो कि डबल मिजाज की वुमेन होती हैं उनमें होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये कॉमन किन के अंदर है तो कॉमन उनमें होगा जिनके मसल्स बहुत वीक होंगे, दिखने में वो बहुत ही कमज़ोर लड़कियां या औरतें होंगी। और बाज़ ये यूट्रस में तशंज की वजह से भी पैदा हो जाता है। सम टाइम ये यूट्रस में किसी रुकावट की वजह से भी पैदा हो सकता है। और बाज़ ये पेल्विस या लोअर एब्डोमिनल में रहम के टल जाने की वजह से भी लाहक हो सकता है। अब इसकी सिम्टम्स क्या होंगी? सिम्टम्स के तौर पे जो यूट्रस के मकाम पे बहुत ज़्यादा दर्द होगी, सर में दर्द होगी, सांस तेज़ चलेगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी, खून आने से पहले बहुत शदीद दर्द होगी और तकरीबन 3 दिन तक इसका ज़ोर रहता है। ये ऐसी औरतें जो कि ज़कीउल हिस्स होती हैं उनमें ये ज़्यादातर दिखने में आया है और इस मर्ज़ में बाज़-औक़ात कॉन्स्टिपेशन भी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी वजूहात जो डिस्मेनोरिया की बन सकती हैं वो है जेनेटिक्स, बहुत ज़्यादा मकदार में ब्लड का फ़्लो होना, ऐसी लड़कियाँ जो प्यूबर्टी एज में बहुत अर्ली पहुँच जाती हैं, या ऐसी लड़कियाँ जो कि अल्कोहल या तंबाकू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं या फिर हेल्थी डाइट का इस्तेमाल नहीं करती, या बाज़-औक़ात ये भी वजह बन सकती है जैसे कि एक्सरसाइज ना करना, एक ही जगह पे बैठे रहना। तो ये सब भी डिस्मेनोरिया के रीज़न बन सकती हैं। डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं उसमें है यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। और जो फर्दर रिकमेंड किए जाते हैं उसमें है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि इंडिकेट करती है कि एम्ब्रियो यूरेटस से बाहर तो नहीं इकट्ठा हो गया। बाज़-औक़ात एम्ब्रियो यूरेटस से बाहर एक क्लोट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि डिस्मेनोरिया की रीज़न बन सकता है। बाज़-औक़ात पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से भी डिस्मेनोरिया होता है, इंटेस्टाइनल सिस्टिक की वजह से, क्रोनिक पेल्विक पेन की वजह से। तो इन सब को इंडिकेट करवाने के लिए भी टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। स्टार्टिंग डेज़ के अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें हीटिंग पैड रिकमेंड किया जाता है और मेडिसिन्स के तौर पे इंग्लिश मेडिसन में आती हैं पॉन्स्टॉन फॉर्ट, डिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल। इनको आपने रिकमेंड करना होता है। अगर इससे हट के बात करें तो आइब्रोफिन दी जाती है, आईयूडी विद प्रोजेस्टोजिन दी जाती है और साथ में विटामिन B1 या मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की तो उसमें सेमिसिफ्यूगा 30, कोलोफाइलम 30, बेलाडोना 30, पल्सेटिला 30 और मैग्नीशियम फॉस 30 दी जाती है। अगर पेशेंट को साथ में बुखार हो गया तो साथ में जलसीमियम 30 भी ऐड कर दी जाती है। इन सब मेडिसिन के 3-3 कतरे हर 3 घंटे के बाद 1 घूंट पानी के अंदर पेशेंट को दिए जाते हैं। मतवातर इन मेडिसिन का इस्तेमाल करने से जो डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन दोनों में से एक मेथड को इस्तेमाल करें, चाहे आप इंग्लिश इलाज को इस्तेमाल कर लें, चाहे आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर लें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।